हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी जेई भर्ती का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम था वो कंडक्ट होने के बाद में इसकी ऑफिशियल आंसर की 23 दिसंबर की डेट में यहाँ पे रेलवे के द्वारा रिलीज कर दी गई थी। अब दोस्तों, आई होप कि आप में से जिन भी कैंडिडेट ने आरआरबी जेई भर्ती का एग्जाम दिया था, सीबीटी 1 में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। अब दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है, वो कैंडिडेट यहां पे 27 दिसंबर रात 12 बजे तक अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। यानी कि जो 27 दिसंबर रात 12 बजे तक है, आपकी आंसर की का लिंक एक्टिवेट रहने वाला है। उसके बाद लिंक डीएक्टिवेट यहां पे हो जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है, वो 27 दिसंबर रात 12 बजे तक आंसर की चेक कर सकते हैं। और आंसर की किस तरीके से आपको चेक करनी है, तो उस पर डिटेल वीडियो बना के हमने डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल जो ओवरऑल एग्जाम यहां पे कंडक्ट हुआ है सीबीटी 1 का, तो उसका लेवल किस तरीके का था, कौन सी शिफ्ट सबसे इजी थी और कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट इस बार की रही है। और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की हम बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं और किस शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइजेशन का फायदा इस बार मिलेगा। और इन तमाम बिंदुओं पे बात करते हुए हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, कितना स्कोर यहां पे सेफ स्कोर रह सकता है कि कैंडिडेट सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पे डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आरआरबी जेई सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करने से पहले तमाम बिंदुओं के बारे में यहां पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 16, 17 और 18 दिसंबर की डेट में कंडक्ट करवाया गया था। और एक दिन में 3 शिफ्ट यहां पे हुई थी। तो टोटल यदि बात की जाए तो टोटल 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट हुआ है। तो दोस्तों, आपका जो यहां पे कट ऑफ तैयार होगा वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ यहां पे तैयार किया जाएगा। और जो कट ऑफ आपका तैयार होगा वो जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ इस बार रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जोन वाइज फॉर्म यहां पे लिए गए थे और अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज हैं और उसी के आधार पर जोन वाइज यहां पे कट ऑफ जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो आरआरबी जेई भर्ती 2024 में हैं। तो दोस्तों, जो आरआरबी जेई भर्ती 2024 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 7,951 वैकेंसीज। सभी जो ब्रांचेज को मिला के हमने बात की है, सभी आरआरबीज को मिला के ये डेटा 7,951 इस बार वैकेंसीज का रहने वाला है। अब दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की यदि बात करें तो दोस्तों लगभग 10 लाख के करीब इस बार आवेदन इस भर्ती के लिए प्राप्त किए गए हैं। सभी आरआरबी जोन्स को मिला के लगभग 10 लाख आवेदन आरआरबी जेई भर्ती 2024 के लिए इस बार प्राप्त किए गए हैं, सभी 21 आरआरबी जोन्स को मिला के। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सीबीटी 1 में अपियर होने वाले कैंडिडेट की संख्या और कितने कैंडिडेट ने एग्जाम यहां पे स्किप किया है। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल डेटा अभी तक जारी नहीं हुआ है, वो सब आरटीआई के थ्रू बाद में यहां पे जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक रिव्यू के अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या बताई जा रही है यहां पे जो एग्जाम में उपस्थित हुए थे, तो वो दोस्तों यहां पे 63 से 64% के लगभग इस बार कैंडिडेट सीबीटी 1 में अपियर हुए थे। किसी किसी जोन में ये संख्या 80% तक भी रही है, किसी किसी जोन में ये संख्या 70% तक रही है, किसी किसी जोन में ये संख्या जो है 60% तक भी रही है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल यदि अटेंडेंस की बात करें तो 63 से 64% ओवरऑल अटेंडेंस इस बार रही है। यानी कि 6,30,000 से लगभग 6,30,000 से लेकर 6,40,000 के बीच कैंडिडेट इस बार टोटली एग्जाम में अपियर हुए हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम
कि सीबीटी 2 के लिए कितना गुना कैंडिडेट को रेलवे यहां पे शॉर्टलिस्ट करेगा, कितने गुना कैंडिडेट यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट को यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो दोस्तों उसी के आधार पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहां पे बात करते हैं 7,951 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों इसका 15 गुना अभ्यर्थियों को जब सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो अभ्यर्थियों की जो संख्या रहने वाली है, जो सीबीटी 2 देने वाला है, तो दोस्तों उनकी संख्या 1,19,265 यहां पे रहने वाली है। यानी कि 6,40,000 से लेकर 6,30,000 की संख्या वाले कैंडिडेट्स में से मात्र 1,19,265 कैंडिडेट आपके सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों कंपटीशन आप देख सकते हैं सीबीटी 1 में यहां पे कितना कंपटीशन है। सीबीटी 1 में एक सीट के लिए लगभग यहां पे अप्रोक्सीमेट यदि हम मान के चलें तो दोस्तों 6 कैंडिडेट के बीच में यहां पे कंपटीशन होने वाला है। यानी कि अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो कट ऑफ तैयार होगी वो यहां पे जोन वाइज अलग अलग तैयार होगी। और दोस्तों जोन वाइज वैकेंसीज भी इस पे इफेक्ट डालेंगी कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज थी और उसके अकॉर्डिंग वहां पे कितने आवेदन प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों कुछ कुछ जोन्स ऐसे होंगे जहां पे कम वैकेंसीज पे बहुत ज्यादा आवेदन यहां पे प्राप्त हो गए, तो दोस्तों ऐसे जोन्स की कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। और कुछ कुछ जोन्स ऐसे होंगे जहां पे वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, ठीक संख्या में वैकेंसीज हैं, लेकिन आवेदन उसकी संख्या के अनुरूप उतने ज्यादा आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वहां पे वैकेंसीज लो भी रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो कट ऑफ की एक रेंज को लेकर बात करने वाले हैं, तो दोस्तों उसमें हम ऐसे जोन्स को यहां पे समाहित करके हम बात करने वाले हैं कि जो हाई कंपटीशन वाली जोन में कितना कट ऑफ रह सकता है और लो कंपटीशन वाली जोन में कितना कट ऑफ रह सकता है। और जो कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं वो यहां पे रॉ स्कोर के डेटा के बेसिस पे हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। यानी कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ये सब कुछ शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स यहां पे इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल के बारे में, जो कि यहां पे रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमारे पास है, जिसमें कि सभी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर यहां पे बताया गया है। कैंडिडेट के जेन्युइन रिव्यू के आधार पर यहां पे जो शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का यहां पे डेटा निकल के सामने आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा ईजी यहां पे रही है। तो दोस्तों शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों यहां पे 17 दिसंबर की जो तीसरी शिफ्ट थी इस बार की सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। और दोस्तों यहां पे एवरेज रॉ स्कोर जो निकल के सामने आया है 9,676 कैंडिडेट का अच्छा खासा रिव्यू यहां पे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो एवरेज रॉ स्कोर यहां पे निकल के आया है शिफ्ट का 44.342 निकल के आया है, जो कि अभी तक का सबसे कम एवरेज रॉ स्कोर है आरआरबी जेई सीबीटी 1 भर्ती एग्जाम का। अब दोस्तों जो बाकी शिफ्ट हैं उनको डिफिकल्टी लेवल के घटते हुए क्रम में यहां पे सेट किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम के शिफ्ट में था, जिससे कि आपको अंदाजा मिल सके कि आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट यहां पे पड़ने वाला है, या फिर आपके कितने नंबर यहां पे बढ़ने वाले हैं और कितने नंबर आपके हो सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन यहां पे होगा। तो दोस्तों जो सबसे इजी शिफ्ट की यहां पे बात की जाए तो दोस्तों 16 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट थी वो इस बार की सबसे इजी शिफ्ट रही है। और इसमें जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 53.448 यहां पे निकल के सामने आया है। और दोस्तों लगभग 10,345 कैंडिडेट का ये जेन्युइन डेटा है, यानी कि ऑथेंटिक डेटा है, इसमें किसी भी तरीके की कोई फेक एंट्री नहीं रहती। और दोस्तों ये सारा जो डेटा प्राप्त हुआ है रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है, जिसके आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट इस बार की सबसे हार्ड और कौन सी शिफ्ट इस बार की सबसे इजी शिफ्ट रही थी। तो दोस्तों शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और आपकी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन का यहां पे फायदा इस बार मिलने वाला है। अब दोस्तों इसके आधार पर हम बात कर लेते हैं एवरेज रॉ स्कोर के बेसिस पे यहां पे कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे 60 से 65 की रेंज में यदि आपका स्कोर रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं और आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो सभी कैटेगरीज में। और दोस्तों जो 60 वाली कट ऑफ हम बता रहे हैं तो कुछ ऐसे जोन्स होंगे जहां पे कंपटीशन कम रहेगा और
कुछ ऐसे जोन्स होंगे जहां पे कंपटीशन हाई रहेगा। तो दोस्तों उन दोनों जोन के आधार पर हमने आपको एक कट ऑफ बताई है। यदि इस रेंज में आपका रॉ स्कोर यहां पे बनता है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से यहां पे करनी चाहिए। फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 55 से 60 की रेंज में यहां पे आपका रॉ स्कोर बनता है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों +-2 का वेरिएशन आप यहां भी ले सकते हो। इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहां पे 50 से 55 की रेंज में आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे सीबीटी 1 में। फिर यहां पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहां पे 48 से 53 के रेंज में यहां पे बन रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। आप बिल्कुल सेफ जोन में इस बार रहेंगे और आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 45 से 50 की रेंज में यहां पे कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है एसटी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों ये जो कैटेगरी वाइज हमने सेफ स्कोर बताया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो आइडिया हमने आपको दिया है, तो दोस्तों ये रॉ स्कोर के बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़े बहुत मार्क्स यहां पे इंक्रीज भी होंगे। और दोस्तों इस बार का जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट हैं उनको 8 से 9 नंबर तक का यहां पे फायदा देखने को मिलेगा और जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट इस बार की रही हैं उनको 1 से 2 नंबर तक की बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिलेंगी और जो मॉडरेट लेवल की शिफ्ट रही हैं उनमें यहां पे 4 से 5 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा जैसे परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतना ही आपका जो मार्क इंक्रीज हो सकता है। बाकी एसएससी की तरह नहीं होगा कि 20 से 25 नंबर एक शिफ्ट के बढ़ रहे हैं या फिर 10 से 15 नंबर एक शिफ्ट के बढ़ जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के आधार पर आपकी कट ऑफ इस बार तैयार होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।